हमारे पास है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। और शरण में रख दिया माथ, तो फिर किस बात की चिंता। क्यों करते हैं हम दिन रात किस बात की चिंता। क्योंकि किया करते हैं जिन्हें दिन रात हर बात की चिंता। जिन्हें दिन रात अभी जी करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। इसलिए महाराज हमें सुख नहीं चाहिए। सुख देखिए, जिस संस्कार हैं कुंती के, हमारे भरत जी ने जब डुबकी मारी थी त्रिवेणी में, तो गंगा मैया प्रकट हो गई थी। गंगा मैया प्रकट हो गई, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। भरत जी से कहा गंगा मैया ने, तुम्हें जो मांगना है तुम मांग लो। तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, तुम हमको देना चाहती हो, क्या देना चाहती हो। बोले जो तुम मांगोगे। तो तुम मांगने की बात कर रही हो। बोले हमें जो नहीं चाहिए वो सुन लो। तो बोले तुमको क्या नहीं चाहिए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए। जन्म जन्म अगर देना है, जन्म जन्मांतर से श्री राम के चरणों की धूलि को दे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। जन्म जन्म श्री राम पदे, यह वरदान नयान। अगर देना है ना तो राम के चरणों की रति दे दो। बुआ दुख तो मैं नहीं दे सकता। गोविंद समझ गए जो हमसे मानने वाले नहीं हैं। गोविंद ने सोचा अंतिम समय है भीष्म पितामह का। आज 52 दिन से बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। क्यों ना पांचों पांडवों को उपदेश करा दे। दो कारण थे। पहला कारण भीष्म पितामह को दर्शन देने जाना और पांडवों को उपदेश कराना। पांचों पांडवों के साथ में महारानी द्रौपदी, राजमाता कुंती, भीष्म पितामह आज 52 दिन से बाणों की सैया पे पड़े हुए हैं। रोम रोम से रक्त बह गया है। हजारों बाण सारे शरीर में छिदे हुए हैं। भीष्म ने देखा पांचों पांडवों के बीच में मेरे गोविंद आ रहे हैं। और जैसे ही गोविंद को देखा, भीष्म पितामह की आंखों से आंसुओं की पनारे निकल गई। हे गोविंद, आज मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आ रहे हैं, स्वयं पधार रहे हैं। पांडवों के साथ में जाकर कन्हैया ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी, प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। गोविंद कहते हैं हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, क्योंकि आदर करने से और प्रणाम करने से आयु विद्या, धन विद्या, यश विद्या जी बढ़ती है।
जो चारों ऑटोमेटिक प्राप्ति हो जाती है। गोविंद ने कहा, पिता आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि भीष्म पितामह समर्पित थे गोविंद के लिए। हाथों से प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि रोम रोम में बाढ़ चुके हैं। आज अपनी आंसुओं से गोविंद के चरणों में आंसुओं से प्रणाम कर रहे हैं। वाह गोविंद, आज हे केशव, आज मेरी मृत्यु को तुम सफल बनाने के लिए आ गए। हे मुरलीधर केशव, आज गोविंद कहते हैं, पिताजी महाराज धर्मराज राजा बन गए हैं और माता कुंती राजमाता, और इनको एक छोटा सा स्थान भी प्राप्त हो गया है, इंद्रप्रस्थ। मैं चाहता हूं कि इनको आप कुछ उपदेश करो, आप इनको कुछ मार्गदर्शन करो। जी राजा बन गए हैं, राजा के कर्तव्यों का कुछ पालन करें, इनको कुछ शिक्षा प्राप्त करो, कुछ उपदेश दो। भीष्म पितामह ने कहा, बाहरे गोविंद, सारे जगत को नचाने वाला आज हमसे कह रहा है कि उनको उपदेश दो। नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए आप इनका मार्गदर्शन करो। कहते हैं उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, महाराज राजा का एक कर्तव्य होता है कि राजा को चाहिए कि उसके राज्य में कभी प्रजा दुखी ना हो। इन हाथों से हमेशा दान करते रहना चाहिए। इस शरीर से, तन से परमात्मा की सेवा, इस वाणी से परमात्मा के गुणगान, और इन कानों से अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, और इन आंखों से अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना चाहिए। परमात्मा ने जो कान दिए हैं अच्छा सुनने के लिए दिए हैं, और जो आंख दी है अच्छा देखने के लिए दी है। उसी समय द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ी और ताली बजाने लगी। वाह भीष्म पितामह, वाह वाह, क्या उपदेश दिया है। द्रौपदी, भीष्म पितामह कहते, बेटी देखो हंसी कैसे आ गई, हंसी कैसे आ गई देखो। नहीं नहीं पिताजी, आज द्रौपदी थर थर कांपने लगी। नहीं पिताजी, वो तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। नहीं नहीं बेटी, एक कुलीन स्त्री बगैर काम के हंस नहीं सकती, और अगर हंसी है तो उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आज तू हंसी तो क्यों हंसी, क्या कारण है। द्रौपदी कहती है, पिताजी क्षमा करना, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि इन हाथों से परोपकार करना चाहिए, इस कानों से अच्छा सुनना चाहिए, इन आंखों से अच्छा दृश्य देखना चाहिए। तो उस समय आप कहां गए थे जब एक दुष्ट दुराचारी कह रहा था इसको नग्न करके, निर्वस्त्र करके मेरी जान पे बिठा दो। तब आप ऊंची सिंहासन पर बैठे थे, तब आप क्यों नहीं बोले। और आज आप कहते हो कि इन आंखों से अच्छा देखना चाहिए, इन कानों से अच्छा सुनना चाहिए। तो ये पाप आपने किया है, क्यों किया, आपने किया है। अरे उंगली बता देते उस समय पे, और मुझे आज भी अच्छे से याद है। सबसे पहले मैंने प्रश्न आपसे किया था कि मेरे पति देवता चौपड़ में सबसे पहले वे स्वयं अपने आप को हारे कि सबसे पहले मुझे दांव पे लगाया। और मैंने आपसे अच्छे से याद है, मैंने आपसे प्रश्न किया था कि अगर मेरे पति देवता मुझको पहले हार गए हैं तो मैं दुर्योधन की दासी बनने के लिए तैयार हूं। और कहीं जी पहले अगर जुआ में स्वयं अपने आप को हार गए हैं तो क्या इनको, एक रानी को, इस दास को, रानी को दांव पे लगाने का अधिकार था।
लाइट बहुत डिस्टर्ब तोड़ देती है। अभी भी लाइट गोल की बैटरी अब तो हो जाएगा जनरेटर चालू। श्री राधे श्याम। द्रौपदी कहती है, आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। भीष्म पितामह की आंखों से आंसुओं की पनारें झलकने लगी। वाह बेटी, सही कहा तुमने। बेटी, इच्छा मृत्यु प्राप्त वरदान है। जब चाहता इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर देता। मगर जो टेढ़ी टांग वाला जो सामने खड़ा है ना, और जो अर्जुन खड़ा है, इसने मेरे रोम रोम में बाण छेद दिए हैं और शरीर से एक एक रक्त बह गया है। और बेटी, आज मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आज मैं क्यों, उस समय पे मेरी मति जो थी ना, वो भ्रमित हो गई थी। उस समय मैंने पापी अत्याचारी दुर्योधन का अन्न खाया था, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा बन जाता है मन। और बेटी, मैं इसीलिए जीवित था कि तू आ और प्रश्न कर। और एक बात बताए, जब जब तेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, जो टेढ़ी टांग वाला खड़ा है ना, इसने आँच आने नहीं दी। और यहां भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, अब इस संसार से विदा लेना चाहता हूं, और विदा लेने के पहले मैं चाहता हूं कि मेरी एक बेटी है, आप उससे विवाह करिए। मजले भैया भीम दादा बोले, अरे जी तो बाल ब्रह्मचारी थी, इनकी बेटी कहां से आ गई? जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, इनकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगा। जो टेढ़ी टांग वाला जो खड़ा है ना, जी जान रहा है मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं। मेरी एक बेटी इति मति रूप कल्पिता विषि तृष्णा, जो तृष्णा तृष्णा है ना, जो अपनी एक बेटी है, अहिंसा और ममता। अब महाराज, जो तृष्णा नाम की जो बेटी बैठी है ना, अब इसको ज्यादा बस में नहीं कर सकता। इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहता हूं, क्योंकि इतना सुंदर अवसर मुझे बार बार प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गंगा के द्वार पे, तीर्थ पे, किसी यज्ञ में, किसी तीर्थ स्थल पे अगर इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया जाए तो वो शिव रूप बन जाता है। इसलिए अब मेरी इतिमति रूप कल्पता वितृष्णा, इस बुद्धि को मैं समर्पित करना चाहता हूं। कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ, याद रहे कहाँ घूम रहे थे, कथा में ध्यान दूंगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय।